Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. And today again I'm posting a new video with you guys. और इसमें एक बार अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं. इसके अलावा मेरे को एक बार वर्क परमिट की बात करनी है आप लोगों से कि लोग किसी एक का कल कमेंट आता कि उनको जो वर्क परमिट है जो पूरा पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के रिगार्डिंग इतने में प्रोवाइड किया है और एजेंट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बता रहे थे. तो इसके बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं क्या प्रोसेस चलता है. और द अदर थिंग इज़ अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ. अभी अपॉइंटमेंट ओपन हो गए होंगे 10 बजे 9 बजे के टाइम पर लोग लॉगिन करते हैं. 9 से 10 अभी चेक करते रहो. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी स्लॉट्स ओपन हुए आप बुक कर सकते हो. और लॉगिन नहीं हो पा रहा तो वीएफएस कस्टमर टीम पे एक बार कांटेक्ट करो, ईमेल करो, डायरेक्ट कॉल करो, क्वेरी शेयर करो. अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो एक बार उनसे बात कर लो. और अपना अपॉइंटमेंट अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस हफ्ते आप चेक कर सकते हैं. मिलता है तो सही है, अदरवाइज फिर देखो आप जो नेक्स्ट वीक है, क्योंकि अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. स्लॉट्स कभी भी ओपन कर सकते हैं और लिमिटेड अमाउंट्स के स्लॉट्स ओपन होंगे. आप चेक करते रहना इसमें. और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो एजेंट के भरोसे भी बैठ रखे हैं, तो आप खुद भी करके देख लो. एजेंट के भरोसे अगर आप बैठोगे तो जैसा मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप जानते नहीं हैं तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है. और अगर आप किसी नोन पर्सन किसी को आप इन पर्सन जानते हैं और उससे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका उस पर भरोसा है और वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा है, तो इस केस में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है तो दैट इज़ टू एक्सपेंसिव. दैट कॉस्ट अराउंड 50-60,000 रुपीज़. तो थोड़ा उससे अगर बचना है तो खुद ही अपॉइंटमेंट बुक करो. और मेरे से आप अगर पेड अपॉइंटमेंट के बारे में पूछोगे तो मेरे को कमेंट मत करना, क्योंकि मैं किसी का अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ. जो एजेंट वगैरह आपके अपॉइंटमेंट बुक करके देते हैं, आई एम नॉट लिंक्ड विद देम, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड देयर इन्फॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अदर कैटेगरीज हैं, जैसे अभी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में किसी ने पूछा था, तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन बनाऊंगा. और स्टूडेंट वीज़ा वालों को कहना चाहता हूँ स्लॉट्स ओपन होंगे इस हफ्ते. और एक दो हफ्ते के अंदर अगर आप बहुत टाइम से, जैसे एम्बेसी वाला सिस्टम था उसमें आप लोग लॉगिन नहीं कर पाए, और इस टाइम पे ऐसा होगा कि जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी चेक कर रहा है उसको स्लॉट ईजिली मिल जाएगा. अभी देखो नेक्स्ट मंथ देखो. अगर वीएफएस की बात करूँ, अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं 2-3 हफ्ते के अंदर आप लगातार चेक करें तो आपको स्लॉट्स मिल ही जाते हैं. अगर पास्ट में बोलूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और वो परेशान हो रहे थे. 2-3 हफ्ते उन लोगों ने रेगुलर चेक किया तो उनको अपॉइंटमेंट मिल गया था. वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा में धरती आसमान का फ़र्क है. जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अगर बोलूँ तो इसमें लिमिटेड एप्लीकेशन होती हैं, और जो वर्क वीज़ा के लिए आते हैं उसमें बहुत एन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो प्रॉब्लम होता है. वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. बट इफ़ यू अप्लाइंग फॉर अदर कैटेगराइजेशन लाइक नेशनल स्टडी और डिपेंडेंट अदर और शैनिगन टूरिस्ट बिजनेस और जो अलग अलग कैटेगराइजेशन, अगर वहाँ के लिए अप्लाई करोगे 2-3 हफ्ते अगर आप ट्रैक करते हो आपको ईजिली मिल जाता है. दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. कल किसी ने मेंशन किया था स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, आप चेक करते रहो और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. एंड आई एम कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ वर्क वीज़ा. वर्क वीज़ा में आप अपॉइंटमेंट आधे दिन पर चेक करो, मिलता तो सही है. अदरवाइज जो मेन टॉपिक है, अभी वर्क परमिट के बारे में आपको बात कर रहा था. किसी ने मेंशन किया था कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए का भी पैकेज ले रखा है. सो आई थिंक दैट इज़ टू एक्सपेंसिव. और वो बोल रहे थे कि उनको पैकेज के अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किए, एडिशनल सर्विसेज. जैसा उन्होंने बोला था कि अगर एक बार उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा देन इन दैट केस उनको नया वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे 3 बार सबमिशन के लिए बोला था, 3 बार सबमिशन नहीं होता, 2 ही बार सबमिशन होता है. अगर आप एक बार अपना वर्क परमिट सबमिट कर देते हैं तो रिजेक्शन आता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको रीअपील करने के लिए जाता है. उसमें आपका पैसा नहीं लगता. जो अपॉइंटमेंट आपका बुक हुआ रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है. 14 डेज़ के अंदर आप दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो आपका दोबारा आप सबमिशन कर सकते हैं. थोड़ा इंश्योरेंस नया रिक्वायर्ड रहता है, डमी टिकट न्यू रिक्वायर्ड रहती है उसमें, और उसमें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. और 3 टाइम नहीं है तो 2 टाइम रिजेक्शन आ गया, दैट मीन्स फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते. वो जो वर्क परमिट है आपका, उस टाइम पे ऐसा होता है कि फिर आपका वर्क परमिट पूरा ऐसा होता है कि नल एंड वॉइड हो जाता है. एक बार फिर आप कोर्ट में पूरा उसको केस टाइप का लड़ना होता है. अगर उनको तो आप चैलेंज करते हैं तो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग और वर्थ नहीं रहता. अगर आप देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल वर्थ नहीं है वो प्रोसेस. और अगर आपका एजेंट एक बार आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करा, 80 से 90 हज़ार रुपये का वर्क परमिट आता है, देन मैक्स टू मैक्स अगर आपको बोलूँ इसमें पेड अपॉइंटमेंट अगर प्रोवाइड करेगा तो 50,000 रुपये की आप मान के चलो. 80 और 50, 90-50 मान लेते हैं. अगर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज़ हो जाता है. 1,40,000 में 10,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस, 1,50,000 रुपये, 10 लाख की वीज़ा, 10 लाख आप 10,000 आपकी वीज़ा फी मान के चलते हो तो 1,60,000 रुपये हो जाता है. 1,60 के बाद अगर आप पूरा प्रोसेस आगे देखोगे तो 10,000 मैक्स टू मैक्स आपका ट्रैवल, डमी टिकट, सब चीज़ करके 1,70 में आपको पेड अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस भी रैप अप हो जाता है. और
इसके अलावा अगर बोलें तो फाइल बना के दे रहा है तो 10-15 हज़ार रुपये आप उसके मान के चलो, 15 हज़ार में कोई आपकी फाइल भी बना देगा। 185 में अगर आपका जो प्रोसेस है, 185 के अंदर 1,85,000 रुपीज़ के अंदर आपका पूरा प्रोसेस रैप अप हो जाता है। और जो भी रिजल्ट है वो तो खैर एम्बेसी पे पूरा डिपेंड करता है, आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी का सिनेरियो बताऊँ तो 95% चांसेस हैं आपका वीज़ा रिजेक्शन आने के, और 5% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। कितनी भी स्ट्रॉन्ग फाइल हो, 5 से 10% के ऊपर रेशियो अभी इतना बढ़िया नहीं है, लोगों को रिजेक्शन भी आ रहे हैं। और 10% का आप चांस मान के चलो, 8 से 10% की आपका वीज़ा लग जाएगा। और 90% श्योरिटी है कि 90% का रेशियो है कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो मैक्स टू मैक्स जैसा मैंने आपको बताया था 175 180 में आपका जो पेड अपॉइंट वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका वर्क परमिट आएगा 1 आधे महीने के अंदर आपका, अगर वो पेड अपॉइंटमेंट लेके प्रोवाइड कर रहा है आपका एजेंट और उसके क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है और आपको सब करके दे रहा है, तो उसमें भी 180 में आपका पूरा आपका जो प्रोसेस है रैपअप हो जाता है। और 5 लाख रुपए देना मेरे को वर्थ नहीं लगता। और इस बीच में अगर आपका ऐसा सिनेरियो होगा कि वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो जाता है और नया वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, तो मेरे को लगता नहीं वर्क परमिट अगर आपका 5 लाख रुपए का पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वर्क परमिट आपका एक्सपायर होगा। अगर कॉन्टैक्ट होंगे उसके और वो जानता होगा, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेगा एजेंट के थ्रू, तो मेरे को लगता है जैसे ही उसका वर्क परमिट आएगा उसी टाइम पर आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देगा और आपकी फाइल सबमिशन आपका फाइल का सबमिशन हो जाता है और 180 के अंदर आपका पूरा प्रोसेस रैप अप हो जाता है। और इसके अलावा देखें तो आप कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको, अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट इज अराउंड 320 का आप ज़्यादा 3,20,000 रुपीज़ आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। और इसमें अगर वो ऐसा भी कहता है कि आपका वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद चलो फॉर 10% आपको कहता हूँ कि आपका उसने वहाँ फिल कर दिया और आपका वीज़ा लग गया, 10% चांसेस हैं, 5% चांसेस हैं। अगर आपकी फाइल 5% के अंदर फॉल करती है और अगर आपका बाई चांस अगर लग गया, चलो ठीक है, वीज़ा आपको मिल गया, तो इस केस में क्या होगा, एक आपको टिकट करके देगा 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका टिकट होगा, दैट्स इट। कितना हो गया, 180, 220, 215 में रैपअप हो जाएगा पूरा प्रोसेस। और इसके ऊपर जो अगर देखें तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर देखोगे तो आप थोड़ा बचो इन सब चीज़ों से और बच सकते हो। तो अदरवाइज़ अगर 5 लाख रुपए का कोई पोलैंड का पैकेज देगा तो अभी मेरे को लगता नहीं है वर्थ है लेने का, क्योंकि कोई भी एजेंट ऐसा नहीं कहता कि 5 लाख रुपए का अगर आपको पैकेज प्रोवाइड कर रहा हो तो आपका वीज़ा पूरा लगा के देगा। इसमें एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता है। एजेंट क्या कर सकता है, अपने एंड से अपने सोर्सेज लगा के आपका सबमिशन करा सकता है, पर वीज़ा लगाने की गारंटी उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, पूरा एम्बेसी पे डिपेंड करता है। एम्बेसी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एम्बेसी और लक पर डिपेंड करता है। तो मेरे को लगता नहीं है 5 लाख रुपए का पैकेज लेना वर्थ है। अगर आप खुद इस प्रोसेस को करते हैं, 80-90 हज़ार रुपये का आप वर्क परमिट मंगाते हैं, 90 हज़ार के बाद अगर आपको देखें तो फिर अगर आप अपॉइंटमेंट खुद ही बुक करते हैं, दैट इज़ अ बिग डील। और अगर मिल जाता है तो आपको 900 रुपये का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। खुद करते हैं तो आपका प्रोसेस 1,20,000 में आपका पूरा रैपअप हो जाता है, जिसमें 80-90 हज़ार रुपये का आपका वर्क परमिट मान के चलो, 20 हज़ार रुपये आपका फाइलिंग चार्ज लगा लो, 20-1 हज़ार रुपये, 90 और 1,10,000 रुपये आपका हो जाता है। 1/10 में 10 हज़ार रुपये का आपका इंश्योरेंस, 1,10,000 रुपये, और 10 हज़ार रुपये आपके डमी टिकट और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। 1/20 में आपका पूरा प्रोसेस रैप हो जाता है। और इसमें 8-1 हज़ार रुपये आप मान के चलो, 1/25 के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप खुद करना चाहते हैं। और इसमें ही अगर आप किसी से पेड अपॉइंटमेंट लेते हैं तो फिर 50-1 हज़ार रुपये आप एडिशनल मान के चलें, 1/75 और 1/25 के अंदर आपका पूरा रैपअप हो जाता है। और अभी का टाइम बोलूँ तो मेरे को लगता नहीं है पेड अपॉइंटमेंट लेना वर्थ है, क्योंकि पेड अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी फाइल सबमिट करोगे तो उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी रिजेक्शन आ सकता है। खुद ट्राई करोगे तो 50-1 हज़ार रुपये आपका खुद बच जाएगा। और पेड अपॉइंटमेंट में प्रमोट भी नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल पेड अपॉइंटमेंट अभी लेना। अगर मिल जाता है तो फिर सेम प्रोसेस है, वीज़ा रिजेक्शन आने के चांसेस है। नहीं मिलता, स्कैम हो जाता है, आप वहाँ पे जाते हो तो फिर आपको लॉस हो जाता है दोबारा, क्योंकि 50-1 हज़ार रुपये का आपका अपॉइंटमेंट का जो पैसा है ये डूबेगा। इसके अलावा जो 20-1 हज़ार रुपये अपना इंश्योरेंस है वो डूबेगा, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट करा होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। 30-40,000 रुपीज़ का उसमें एडिशनल लॉस हो जाता है। 80-90 हज़ार रुपये का उसमें आपको टोटल लॉस हो जाता है पेड अपॉइंटमेंट अगर आपको जेन्युइन नहीं मिलता है तो। इन सब चीज़ों से बचो। और अभी अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर वीडियोज़ वगैरह देख रहा है तो मेरे को लगता नहीं कि आप 5 लाख रुपये का, 6 लाख रुपये का, 10-1 लाख रुपये का पैकेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि रिजेक्शन आएगा तो आपका एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, और दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ यू गाइस। और 5 लाख रुपये का पैकेज देना मेरे को अभी वर्थ बिल्कुल नहीं लगता। तो अपॉइंट प्रोसेस जैसे फॉलो कर रहे हैं खुद भी कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जो आप 5 लाख रुपये देके आप रिजेक्शन लेके अपने पास बैठे रहेंगे तो इससे बढ़िया
आप क्या करें कि खुद ही अपना प्रोसेस वगैरह लगाएं, और अगर आपका एजेंट कहता है कि एक बार रिजेक्शन आता है तो आपका दोबारा वर्क परमिट ला के देगा और फिर दोबारा आपका प्रोसेस फॉलो करेगा, तो उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है। एक बार आपका रिजेक्शन आ जाएगा तो पासपोर्ट में आपका स्टैंप लग जाता है रिजेक्शन का, फिर दोबारा आप अप्लाई करोगे, दोबारा आपका रिजेक्शन आ सकता है। एक बार रिजेक्शन आया तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रिजेक्शन आपका दोबारा आएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपकी स्टैंप लगी रहती है। दोबारा आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, दोबारा रिजेक्शन लेके बैठोगे, तो वो वर्थ बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और इसके अलावा पूरा इंटाली आप पे डिपेंड करता है कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। अभी के लिए तो खैर इतनी इन्फॉर्मेशन, आपको एक सेशन बनाना था, आई मेड a session for you guys, or it entirely depends on you how to proceed further with your application. It is your decision because you guys are paying the money. I'm just providing you the information कैसे आपको प्रोसेस करना चाहिए, क्या आपके एक्चुअल चार्जेस हैं। I'm just sharing information regarding that only, और रेस्ट इट entirely depends on you। आप 5 लाख देना चाहते हैं, 10 लाख देना चाहते हैं, 20 लाख रुपए देना चाहते हैं, पूरे पैसे आपके हैं, और ये पूरा आपका सोल डिसीजन है, बिकॉज यू आर द पर्सन जो पैसे अपना, यू आर द पर्सन हु इज़ पेइंग द मनी। आप पे कर रहे हैं और आप पे डिपेंड करता है। और एडिशनली मेरा एक काम था कि एक हल्का, क्योंकि मैं सेशन बनाता हूँ, अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द राइट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। एक्चुअल पैसे आपके कितने होने चाहिए प्रोसेस के। कोई ले रहा तो यार भाई 2 लाख रुपए, 180 में रैपअप हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट कितना करेगा, 50-60 हज़ार रुपये अपना कंसल्टिंग चार्ज ले ले। 2-2.5 लाख रुपए का अगर पूरा प्रोसेस बना के दे, तो मेरे को लगता है 2-2.5 लाख रुपए में अगर आपका इमीडिएट बेसिस में सबमिशन कर रहा है, तब भी खैर बात एक मानने की होती है। अगर कोई 5 कह दे रहा तो भाई दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट। और इंडिया के अंदर देखें तो कोई भी कंसल्टेंसी में आप फ़ोन करोगे तो वो आपको क्या बोलते हैं, 3.5 लाख रुपए का पैकेज है, हम आपकी टिकट करके देंगे। इंडिया के अंदर सब लोग इतना मांग रहे हैं अभी इस टाइम पे, पर फ़ायदा नहीं है उसका। कोई एजेंट ऐसे हैं आपके वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, कम पे भी कर दे रहे हैं, और इसमें आपको पूरा मार्केट में सर्च करना पड़ेगा, और स्कैम भी होते हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा पूरा बच के देखना पड़ता है। एक बार कहीं भी किसी भी कंट्री के अप्लाई करो, डायरेक्ट अपना पैसा मत फेंको। एक बार पूरा रिसर्च कर लो, क्या सिनेरियो चल रहा है, कितना पैसा पे करना है, क्या वर्क परमिट के रेट है, अपॉइंटमेंट कैसे मिल रहा है, रिजेक्शन रेशियो क्या है, इंश्योरेंस का प्राइस क्या है, सारे फैक्टर आप देख लो, उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करो। डायरेक्टली कहीं पे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट लोग अगर आपसे जो पैसे लेंगे तो आपको 10 चीज़ बताएंगे, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। सो जो बिज़नेस चला रहा तो अपना बिज़नेस चलाएगा ही, और आपको थोड़ा इसमें थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए आप पे पूरे प्रोसेस के रिगार्डिंग, तभी आप अपना थोड़ा पैसा बचा पाओगे। अदरवाइज पैसा भी जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा, फिर आप दोबारा वहीं पे होगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा। सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं का भी अप्लाई करें, थोड़ा उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप गेन कर लें। और इसके अलावा जो प्रोसेस के बारे में शाम तक एक बार टाइम लगेगा, तो आज क्या सिनेरियो रहा उसके बारे में एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।